अच्छा, ये हिप्नोसिज्म के बारे में भी मैं पूछूंगा। हिप्नोसिज्म ये होता है किसी को अपने वश में कर लेना, मैं जो कहूंगा वो करेगा, ऐसा पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। कोई वश में नहीं आता, वशीकरण नाम की कोई चीज नहीं है दुनिया कोई में। नहीं होता। जितने भी वशीकरण वाले ऐसे घूम रहे तो हैं ये लोग, जितने धंधे चल रहे हैं, दीवारों पे सब लिखा बंद हुआ हो वशीकरण जाएंगे। किया जाता है या सब हटाया जाता है, सब बंद हो जाएंगे भाई। सब ये बेकार की बातें हैं और मुझे लगता नहीं कि अगर किसी को वश में कर सकते हैं आप कर सकते हैं किसी को? नहीं, कोई किसी को वश में नहीं कर सकता। फिर ये कैसे वश होता है? में एक शख्स आपको कर सकता है। देखो वशीकरण क्या होता है? वशीकरण वो होता है कि आप उसके वश में आ गए और उसके कहे अनुसार आप काम कर रहे हैं, जितना वो कह रहा है आप उतना कर रहे हैं। भाई उसको शादी बोलते हैं, उसको वशीकरण नहीं बोलते हैं। ठीक है, उसको शादी बोला जाता है कि आप आपको करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड द वशीकरण। ना चाहते हुए भी करना पड़ता आप है। करेंगे, है ना? आप जो काम कहा जा रहा है आपको करना पड़ेगा, हाँ। है ना? तो उसको शादी बोलते हैं, ना कि उसको इस तरह की कुछ चीजें बोलते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं। और अगर ऐसा होता है तो मैं उसको चाहूंगा एक बार देखना अपने आंखों के सामने से, कि मुझे कोई वश में करके दिखाए, मुझसे अपने वो मन चाहे काम करके दिखाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मन चाहा काम करते हैं लोग, करवा लिया जाता है। सर कैसे कर सकता है कोई काम? अगर ऐसे करते तो सर मेरे हिसाब से फिर तो जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं वो सब चीजें। अच्छा, लेकिन आप जब ये बातें करते हो तो उसमें तो आप बहुत सारी एंटिटीज, बहुत सारी चीजों को ऐसे ही खत्म कर दे रहे हो। आप कह रहे हो कि फिर तो ना तंत्र है, ना ये ब्रह्म, राक्षस, बेताल, ये दुनिया जहान की जितनी भी एंटिटीज के जिक्र होता है, ये सब चीजें मैं बताता हूँ इन सब चीजों के बारे में जो मेरा पर्सनली मानना है भाई। मुझे लगता है कि ऊर्जाएं होती हैं। पर्सनल मेरा जो मानना ये है कि ऊर्जाएं होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा। हर चीजें ईश्वर ने हमारे को पेयर से बना के दी हैं, है ना? आदमी औरत, दिन रात, हर सुख चीज का दुख, है, एक पेयर है, अपोजिट है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि होता है, सकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं और नकारात्मक ऊर्जाएं भी होती हैं। लेकिन आज के दौर में वो चीजें दिखती नहीं है आपको, वो महसूस नहीं हो रही है, चीज दिख नहीं रही है। लेकिन बहुत लोग ना उसकी आड़ में, उसकी चीजों के आपको डरा के, एक्चुअली डर का बिजनेस है ये, है ना? आपके भूत आ गया आपके ऊपर ये हो गया, तो कहने की बात है, ऐसा कोई भूत दिखता नहीं है। आपको बताऊं तो एक जेम्स रैंडी करके एक मैजिशियन है, उन्होंने $1 मिलियन का अमाउंट रखा हुआ है कई सालों से। अभी तक कोई उस चैलेंज को नहीं पूरा कर पाया। उनका अमाउंट ये है कि उनका चैलेंज ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये साबित कर देता है कि भूत होते हैं तो $1 मिलियन उसको दे देंगे। अच्छा। हाँ, और ना जाने आपको लगता है कितने तमाम लोग वहां पे गए होंगे, लेकिन कोई साबित नहीं कर पा रहा ना उस चीज को कि भूत एक्चुअली होते हैं। दिखाओ ना मुझे भूत कहाँ है, वो उसको प्रूव करना पड़ेगा। वो प्रूफ नहीं तो साइंटिफिकली फिर वो चीज प्रूव नहीं हो पाती है। तो ये लोग जितने भी हैं, आप दरबारों में चले जाइए, किसी के पास भूत है, प्रेत है, वशीकरण है, मारण उच्चाटन, दुनिया जहान की चीजें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में भी बहुत सारे लोग अब तक ऐसे आए हैं जिन्होंने ये चीजें कही हैं, या तो वो सब एक साथ खत्म हो जाता है आपकी बात कहते हुए। और आपकी जो चीजें हैं उन सबको देखने के बाद तो मैं कह रहा हूँ आप ही की बात पे यकीन कर लेता। मैंने कभी पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, तो क्योंकि मैंने वो सब देखा नहीं। हाँ, बट ये सब मैंने देख लिया। मैंने कभी पर्सनल, देखो मैंने वही बोला ना कि मैंने कभी भूत देखे, ना मैंने कभी कर्ण पिशाचिनी देखी, ना मैंने कभी प्रेत आत्माएं देखी, ना मैंने कभी कोई पिशाच देखा। अगर कोई ऐसी चीज है और मुझे दिखा सकता है तो दिखाए ना, वेलकम है उसका, मैं स्वागत जाता हूँ उसका, दिखाए मुझे आगे। अच्छा, एक जमाना था जब बचपन में हम देखते थे, तब जादू जो था, जैसे किसी रुमाल में से दूसरा रुमाल और एक लंबी कतारें रुमाल की निकल जाती थी, ये एक जादू हुआ करता था। फिर हमने देखा कि हाथ से भस्म गिरने लग गई, वो बाद में पता लगा कि वो एक केमिकल रिएक्शन है जहां से वो चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। एक जमाना आया जब गले में से कोई चीज निकालने का, ये सारी चीजें होती रही। यानी जादू भी अपग्रेड होता गया। और जादूगर सम्राट के जमाने से लेकर मैं आपके जमाने तक अगर आ जाऊं तो जादू ने खुद को बहुत इवॉल्व कर लिया। आज ऐसी चीजें हो रही हैं जो उस जमाने में सोची भी नहीं गई थी। बिल्कुल। तो ये आप लोग भी अपग्रेड करते हो। जैसे आज मान लीजिए आपका कोई जादू है जो 2 साल बाद किसी ने आकर रिवील कर दिया, तो ये रिवील हो गया, इसलिए वो जादू खत्म हो गया, अब कुछ नया करना पड़ेगा, ऐसा होता है? जादू हर दिन नया होता है। मुझे लगता है कि हर दिन हर मैजिशियन कुछ नया कर रहा है। पूरी दुनिया में लाखों मैजिशियंस हैं और मैं कई सारी मैजिशियंस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ इंडिया में। बहुत सारी इंटरनेशनल जो सोसाइटीज़ हैं उसका मैं इंडिया में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ मैं। तो हम लोग मीटिंग्स भी करते हैं, मिलते भी हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड से मैजिशियंस वहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े मैजिशियंस वहाँ पे जिनके बड़े नाम हैं। इट्स अ सिस्टमैटिक वर्ल्ड। हाँ, ये पूरा एक तरह का स्ट्रीट मैजिक सब ये सिस्टमैटिक वर्ल्ड में आ गया। ये पूरा एक तरह का आप समझ सकते हैं कि पूरा एक सिस्टम है और एक मैजिशियंस कम्युनिटी है, ठीक है ना।
मैजिशियंस में क्या एक होता है कि वो राज कभी ना पब्लिकली नहीं करते थे। आज के दौर में, सोशल मीडिया दौर में देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ना उसको रिवील कर देते हैं। पर्सनली मेरा मानना है कि जादू को रिवील नहीं करना चाहिए कभी, क्योंकि जादू का जो मेन जो है ना, कोर जो है भाई, वो सीक्रेट ही है। आप सीक्रेट इजीली से रिवील कर देते हो तो वो जादू खत्म हो गया। जादू खत्म नहीं हुआ, एक्चुअली उस देखने वाले के मन में ना वो मजा खत्म हो गया। जो क्यूरियोसिटी थी, यार ये कैसे हुआ, अभी आपके मन में था सवाल ये कैसे हुआ, अब मैं आपको बता दूंगा ये कैसे हुआ, तो आपके मन में शायद वो जो इच्छाएं जानने की वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो सीखने की इच्छा खत्म हो जाएगी, यार ये कैसे हो सकता है। एक स्कूल ऑफ मैजिक हुआ करता था हैरी पॉटर में। हैरी पॉटर की सीरीज जिन लोगों ने देखी होगी उन सबको पता होगा, वहां पर बच्चे जाते हैं, जादू सीखते हैं, मैजिक सीखते हैं। तो वहीं से आपकी शुरुआत हुई? क्योंकि मुझे लगता है वो हम लोगों का ही एरा था जब वो फिल्में आना शुरू हुई। नहीं, आपकी शुरुआत कैसी हुई? आपने सीखा या बचपन से हुनर था? नहीं, मैं आपको बता दूं भाई, मैंने जब पहली बार कोई जादू देखा तो वो आई वॉज इन 6th क्लास। अच्छा, बहुत छोटी उम्र है, बहुत छोटी उम्र। 10-11 साल, उम्र साल, हाँ 10-11 साल की उम्र थी मेरी। मैंने पहली बार जो जादू देखा था वो अपने स्कूल के एनुअल डे के फंक्शन में देखा था। जो हर बच्चे देख रहे हैं, मैं भी उनमें से था। मुझे भी बड़ी आश्चर्य की चीज़ लगी, यार ये क्या सोचता है, एक जादूगर आ रहा है, वो रुमाल से कबूतर बना रहा है, एक कबूतर के 2 कबूतर कर देता था वो, और रुमाल को हवा मिलाया वो छड़ी बन गई, है ना। मतलब ऐसी चीज़ें जो मतलब आम दुनिया में पॉसिबल नहीं है। वो सवाल दिमाग में बैठ गया कि ये क्या सोच सकता है, ये कौन सी आर्ट फॉर्म है जो आपको ऐसी चीज़ें दिखा रही है। जादू वहाँ से दिमाग में एकदम बैठा पहले तो, बट वो ठीक है, बात हमारी वो आई गई हो गई, स्कूल खत्म हुआ, घर चले गए बच्चे, ख़त्म वहाँ पे। कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, मेरा एक बचपन का दोस्त होता था जहाँ मैं रहता था। तो वो मेरा क्लासमेट तो नहीं था, लेकिन हाँ मेरे पड़ोस का था वो। तो भाई वो उसने मुझे ना एक ट्रिक दिखाई जादू की। एक उसने बोला, अमर मैं तेरे को ट्रिक दिखाता हूँ। मैं कहा दिखा भाई। उसने वो ट्रिक दिखाई मुझे, मैं फिर से हैरान, मैं ये क्या सोचता है। वो जादूगर आया था, वो समझ में आ रहा था कि वो प्रोफेशनल था, बट इसने कैसे कर दिया, इसने कैसे किया, ये कैसे पॉसिबल है, यानी इसको आता है। अब मैं उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये बता। एक्चुअली उम्र में छोटा था मेरे से वो, तो मैंने कहा अनुज बता, उसका नाम अनुज है। और What happened? आज वो इस दुनिया में नहीं है, और मुझे लगता शायद वो अगर होता तो शायद वो देख के खुश होता है, सब चीज़ों को देख के मुझे। सॉरी नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। तो वो छोटी उम्र का था, मुझसे उम्र में छोटा था, और उसने जब मुझे उसने पहली ट्रिक दिखाई तो मेरा सवाल था, यार ये कैसे कर सकता है भाई, तुझे कैसे आता है ये। तो उसने बोला भाई मैं सिखाऊं। मैं कहा सिखा। उसने कहा मैं बताऊंगा बाद में। बचपन था, बताऊंगा बाद में। अब वो जब मुझसे मिले, मैं तब उससे पूछूं कि भाई बता ना कैसे हुआ था, वो कैसे किया था। अब मेरी सुई वहीं अटक जाए बार बार आके। जब हम क्रिकेट खेलने जाएं या कभी मिले, अक्सर मिलते, डेली मिलते थे, तो मैं उससे पूछता था सवाल कि भाई ये कैसे किया, बताओ मुझे। भाई उसने 15-20 दिन लगा दिए मुझे ये चीज़ बताने में, नहीं बताया उसने मुझे। मैं बहुत इंसिस्ट करता रहा, बहुत इंसिस्ट किया, मैंने कि भाई बता दे कैसे किया था, मुझे जानना है। तो उसने मुझे बोला शाम को घर आ मेरे, फिर बैठ के बात करते हैं, बताता हूँ तेरे को, ठीक है। भाई मैं बड़ी क्यूरियोसिटी में घर गया उसके, मैं पड़ोस में था। हाँ जी। घर गया, अब अपने रूम में ले गया मेरे को, मॉम डैड से हटा के अपने रूम, आज रूम चलता हूँ, मैं रूम में गया उसके। भाई उसने मुझे वो ट्रिक दोबारा से दिखाई, एक नहीं उसने 2-3 ट्रिक दिखाई मेरे को, और मैं हैरान, यार ये कैसे होता है, मतलब ये पॉसिबल कैसे है, तुम्हें कैसे सब चीज़ आ रही भाई। तो उसने मुझे कहा कि मैं बता रहा हूँ, लेकिन किसी को भाई सिखाइयो मत, ठीक है ना। मैजिक का राज तब तक है जब तक वो तेरे पास है। मैजिक है, मैजिक है, और मैजिशियन इज नेवर टेल। उसने मुझे पहली लाइन दे दी है कि मैजिशियन कभी किसी को सिखाते नहीं है। तो उसने वो मुझे ट्रिक बताई, सिखाई। अब भाई मैं सीख के, मतलब अपने आप को पता नहीं मुझे क्या हो गया भाई, मैंने क्या सीख लिया ये। अब मैं घर आया, उसके बाद में मैंने वो चीज़ों को घर में किया, प्रैक्टिस करी, है ना। जब मुझे लगा कि हाँ यार ये दिखाने लायक हो गई है, मैं क्लास में मैंने अपने लोगों को खूब मैजिक दिखाए हैं। वो 2-3 जो मैंने जादू सीखे वो मैंने क्लास में जाके खूब
मैंने वहाँ पे प्रैक्टिकल किया और मैं पास। प्रैक्टिकल लोग देख रहे, अरे ये क्या सोचता भाई, ये क्या हो गया। अब जो खुशी मुझे मिली ना उस वक्त में, मैं उसको शब्दों में शायद नहीं बयां कर सकता, बट लेकिन यहाँ पे एक दुख था कि वो 3 ही ट्रिक थी मेरे पास। हाँ। भाई आगे क्या, इसके बाद क्या? इसके बाद क्या। मैं फिर उसके बाद गया, मैंने कहा भाई और सीखना और है। सीखा। उसने बोला भाई देख एक काम कर, जहाँ से मैंने सीखा है तू वही सीख ले। मैंने कहा हाँ बता ना भाई कैसे सीखा था। उसने एक बुक निकाली, उस पुस्तक का नाम था आओ जादू सीखें। प्रोफेसर पट्टाभिराम हुए हैं, उनकी वो लिखी बुक थी आओ जादू सीखें, जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे मैजिक, बहुत छोटे मैजिक, मतलब अगर हम आज बात करें तो बहुत छोटे स्तर के मैजिक थे वो, लेकिन हाँ बचपन में बहुत अमेज थे वो। तो उसने मुझे बुक दी, बोला भाई इसमें से मैंने देख के सीखे और तू ये बुक मैं लाया था, इसको तू ले आइयो। मैंने कहा भाई ये बुक मैं पढ़ने को ले जाता हूँ, मैं बाद में वापस करता हूँ। बोला हाँ ले जा कोई बात नहीं, लेकिन मैंने कहा ना किसी को सिखाना नहीं है। मैंने कहा हाँ टन भाई ये वादा है तेरे से, किसी को सिखाऊंगा नहीं मैं। मैंने भाई बुक घर लाया, मैंने सारी बुक्स को मैंने पढ़ा और उसमें से मैंने बहुत चीज़ सीखी और बनाई बैठ के, क्योंकि उसमें ना बनाने का भी तरीका था कि इसको घर में कैसे, कोई मैच बॉक्स से मैजिक है, कोई प्लेइंग कार्ड से मैजिक है, तो आपको वो घर में बनाने पड़ेंगे, है ना। और वो नॉट ऑर्डिनरी इक्विपमेंट से हमने मैजिक सीखे। वो सीखने के बाद ना भाई मुझे लगा कि यार ये खजाना मिल गया मुझे जादू का। मैंने वो स्कूल में देखा था, ये वही चीज़ है भाई जो मुझे राह पे ले जाएगी, खजाना मिल गया। लेकिन आपको बताओ तो बुक्स के ना बैक साइड पे ना कुछ ऐसी और बुक्स के नाम लिखे होते हैं रेफरेंस के तौर पे, अगर आपने बुक्स पढ़ी उस तरह की तो, है ना। तो वो बुक्स के रेफरेंस लिखे होते थे। मैंने भाई वो रेफरेंस वाले बुक के नाम निकाले और वो मैं ढूंढता था। तो हमारे वहाँ पर एक बाजार लगती थी, थर्सडे मार्केट। उस थर्सडे मार्केट में ना एक सरदार जी होते थे जो ये एक बुक की दुकान लगाया करते थे। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा अंकल एक किताब है ये आपके पास है। उन्होंने कहा दिखाओ। मैंने नाम लिख के दिखाया, ये था। ऐसे कह रहे नहीं ये नहीं, ये मंगानी पड़ जाएगी। मंगा सकता हूँ मैं कहा अंकल मंगा दो। कह रहे 25 रुपये की है ये, पैसे लेकिन पहले जमा करने होंगे क्योंकि लेने जाएंगे ना हम लोग। मैं कहा अंकल 25 रुपये, चलो मैं देखता हूँ। फिर मैं अगले वीरवार के इंतज़ार किया, फिर मैंने पैसे अपनी पॉकेट मनी से बचाए। भाई वो 25 रुपये की मैंने बुक खरीदी। मैंने वो 25 की बुक खरीदी और फिर वो पढ़ी मैंने। फिर दूसरी बुक आई, ऐसे कई सारी बुक्स मैं उनके हर पार पहुँच जाता था। आज वो सिद्धार्थ जी हैं, आज वो मैं उनसे बात करता हूँ कई बारी। हाँ खुश होते हैं वो देख के मुझे अब कि यार देखो वो छोटा सा 25 रुपए की किताब से 25 लाख बनाने वाला शख्स मेरे पास है इस वक्त, मेरे सामने बैठा हुआ है जो 25 लाख बना सकता है 25 रुपए की बुक पढ़ने के बाद। और वो मेरा दोस्त जो था भाई, फिर वो बचपन में ही ना उसको एक्चुअली ब्रेन ट्यूमर था और वो अपने मदर फादर का इकलौता बेटा था वो। एंड हम सब ने उसको खो दिया और बचपन में ही आई ऑलवेज, और मैं हमेशा उसको गुरु मानता हूँ क्योंकि मैं उसके बाद तो दुनिया सिखाती है आपको। एग्जैक्टली उसके बाद तो आप सीखते जाते हैं, लेकिन वो पहला जो स्पार्क था वो वहाँ से आया था। मैं फादर साहब से मिलता हूँ, उनके परिवार से मिलने जाता हूँ मैं, अभी भी मिलता हूँ मैं कहूँगा कहीं ना कहीं वो आप में जिंदा है, कह सकते हैं भाई। और वो मुझे कहता था जब मेरी उसने ये चीज़ें देखी ना मुझे करते हुए देख के, तो उसने मुझे कहा एक बात कि भाई मुझे पक्का यकीन लग रहा तो बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनेगा। आज वो होता तो शायद वो खुश होता देख के। चलिए माहौल को थोड़ा लाइट करते हैं, आप भी काफ़ी इमोशनल हो गए, कुछ एक ट्रिक आप और दिखाएं, कुछ ऐसी जो अमेज कर दे हमें और। ओके तुषार भाई, मैं फिर चाहता हूँ आपसे एक चीज़ कि आई हैव अ पैड। आपके पॉडकास्ट पे आने से पहले कल रात को बैठ करके मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी, लाइक इसमें बॉलीवुड सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेस के नाम लिखे। लाइक अगर आपको दिखाऊं तो पहला नाम जो मुझे लगा लिखना चाहिए वो था देवानंद। मेरे फेवरेट एक्टर में से आते हैं, बड़े पुराने एक्टर। उनकी एक मूवी है गाइड, ठीक है, अगर कैमरा पे आ रहा हो तो ये उनकी एक फिल्म का गाना भी था, गाता रहे मेरा दिल। आपको पता है गाना? बिल्कुल, ग्रेट। तो इसी तरह की मैंने इसमें अप्रॉक्सीमेटली करीब 40-50 पेजेस है, तो हर एक पेज पे अलग नाम मिलेगा आपको। ओके, एक एक्टर है, उनकी फिल्म है और उसका गाना है। नाम है धर्मेंद्र और मूवी है प्रतिज्ञा और नजट यमला पगला, बड़ा फेमस सॉन्ग है। मैंने हमेशा फेमस सॉन्ग की मैं कोशिश कर रहा हूँ लिखूं मैं। राज कपूर साहब का मेरा नाम जोकर, जीना यहाँ मरना यहाँ, ऐसे अप्रॉक्सीमेट तो हर एक नाम ना अलग अलग मिलेंगे आप। ठीक है, गोविंदा, प्रियंका चोपड़ा, सारे फेमस एक्टर एंड एक्ट्रेस। हाँ, रितेश देशमुख, लेटेस्ट वाले भी हैं, दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, रानी मुखर्जी, आमिर खान, ऐसे सारे नाम अलग अलग मिलेंगे भाई। आप देख रहे हैं, कंफर्म कर सकते हैं? हाँ, ग्रेट। हर पेज पे हर पेज पे अलग नाम है। मैं चाहता हूँ भाई इसको एक काम करें, आप अपने हाथ में इसको ऐसे होल्ड कीजिएगा, लेफ्ट हैंड आगे लाइए, ऐसे होल्ड कीजिएगा।
अच्छा, करना क्या है आपको, इसको ऐसे ना, यहाँ से ना ऐसे रिफिल करना है, ऐसे, ठीक है, इतना ही बस, ज़्यादा नहीं खोलना पेज, ठीक है, उतना रिफिल करना है, ठीक है, लेकिन अभी नहीं। इसके दौरान आपको अपनी आंखें बंद करनी है, मेरे 3 काउंट करते ही आपको रिफिल करना है, जहां पे आपका मन करता है, कि मेरा फोर्स नहीं है कि अब यहाँ रुक जाना, ठीक है। मैं नहीं बोलूंगा, हाँ, डन। जहां पे आपका मन करता है वहां स्टॉप करना, पेज को ओपन करना, ठीक है। और इस दौरान मैं अपना फेस ऐसे कर लूंगा, ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, जो भी पेज आएगा आप उसको देख लेना, एक्टर का नाम, मूवी और गाना, ठीक है। तीनों में से कोई भी एक चीज आपको याद रह जाए तो याद रख लेना, डन। और वो चीज कैमरा पे नोट करा देना, ठीक ठीक है। है। तब तक ये फेयर के लिए भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैं ठीक उसको है। देखूंगा नहीं, आप मेरे 3 काउंट करते हैं, रुक जाएं पहले, ठीक है। 1 2 3, आंखें बंद, रिफिल कीजिए, और जहां पे आपको लगता है रुकना, रुक जाइए, वो पेज पूरा खोलिए, ठीक है। नाम देखिए, कैमरा पे दिखाइए, और पेज को बंद कर दीजिए, बुक को। मैं टर्न कर लूँ जब आप बताएंगे तो? ठीक है, मैं मैंने टर्न इसको कर लूं? वापस बंद कर दिया। मैं टर्न कर लूँ? हाँ। ग्रेट। सो ये बिल्कुल फेयर है भाई, कि बिल्कुल। इसमें 40-50 नेम में से ये एक नाम आपने चुना है, मैंने वो रैंडम चुना है, रैंडम चुना है, कैमरे पे सबने सामने देखा रखा हुआ है, जी। ठीक है, ठीक है। ओके, भाई इसके अलावा ना एक नाम आपके पास, हम उससे बात जाते हैं। इसके अलावा ना मैंने कुछ पॉपुलर, कुछ पॉलिटिकल, यानी कि अगर मैं कहूँ प्रेसिडेंट की बात करूँ या प्राइम मिनिस्टर्स की बात करूँ, मैंने नाम लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। इनको चेक कीजिए एक बार आप, कि कोई नाम डबल तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, सब में नाम अलग अलग है, सब में आप नाम दिखा सकते हैं अलग-अलग कैमरा पे हैं। भी चाहो तो, Exactly, मैं दिखा ही रहा हूँ, है ना, सब में सारे नाम अलग हैं। सब में सारे नाम हाँ, अलग और हैं, वर्ल्ड वाइड लेवल और के ये वर्ल्ड सारे वाइड लेवल के, leaders अगर हैं। मैं दिखाऊँ कैमरा पे अपने, तो इसमें जैसे जिनपिंग का नाम है, डोनाल्ड ट्रंप हैं, ठीक है, डेविड कैमरन, ये भी अपना कलाम साहब हैं, हाँ, अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल जी है, जो बाइडेन, है ना, ऋषि सुनाक, लेटेस्ट अभी बराक ओबामा, अटल बिहारी जी हो गए हमारे, और ये जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ कनाडा का भी व्लादिमीर पुतिन, ऐसे बहुत सारे, मोदी जी का भी नाम है इसमें, अब्राहम लिंकन, ठीक है। मैं सारे नाम चेक करा रहा हूँ, क्योंकि इसमें ऐसा ना लगे कि मैंने कोई सेटिंग करी हुई है। Exactly, ग्रेट, ठीक है। सो भाई इसके अंदर कितने नाम है अप्रॉक्सीमेटली, मैं अगर दिखाऊं तो 12-15-16 नाम हो सकते हैं इसमें, ठीक है ना, ठीक है। ईच एंड एवरी नेम इज डिफरेंट, ठीक है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जहां पे मन करेगा ना, आप मुझे स्टॉप बोल सकते हैं, जहां पे मन करेगा, ठीक है, स्टॉप, ये यहीं पे, हाँ, ये डालना है, नहीं डालना? नहीं डालिए, बस नहीं ये वाला कार्ड, हाँ, ये कार्ड आप देख लो एक बार, ठीक है, जहां पे आपने स्टॉप किया मुझे, डन, ये मैं कैमरा पे आ रहा है, हाँ, आ रहा है, ठीक है, मैं बंद कर दूं? हाँ, ग्रेट। सो ये हमने एक नाम निकाला है रैंडम, आपने स्टॉप बोल के, ये भी कंफर्म है भाई कि ये मुझे नहीं पता, डन, मुझे नहीं पता होगा। ग्रेट। अच्छा, तुषार भाई, आप घूमने का शौक है? बिल्कुल, ये मेरी घड़ी है, ठीक है, अगर मैं इसके क्राउन को ऊपर करूं, हाँ, और अपने कैमरा पे एक बार दिखाऊं, तो आप सब देखेंगे कि ये इसका क्राउन घूमता है, तो टाइम चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि ये हम कोई भी टाइम इसमें सेट कर सकते हैं, राइट। सपोज अभी मैंने 12:15 बजा दिए, 12:20 हो गया ना, कुछ भी टाइम, ठीक है, ओके। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसको आप एक काम करें कि अपने हाथ में रखें आप इसको, और इसको उल्टा रख लीजिए, फेस डाउन करके, हाँ। मैं चाहता हूं कोई भी एक टाइम आप सेट करो, और हम बिना देखे करेंगे। मैं चाहता हूं वो टाइम आप बिना देखें, घुमाइए क्राउन को, आपको लगता है आगे पीछे, जहां आपकी मन करे। आप ये कह रहे हैं कि मैं भी ना देखूं, आप भी ना देखें, और मैं ऐसे कोई ना देखे, घुमाकर कैमरा टाइम सेट कर दूं, हाँ, कैमरा बिना देखे इसको, ठीक है, हो गया, कुछ भी हो गया होगा, रख दो नीचे इसको, ओके। इसके क्राउन को आप बंद कर दो, सो दैट मीन्स कि अभी लॉक हो गया। इसको भी हम साइड कर सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, ठीक है भाई। अब हमने 3 ट्रिक परफॉर्म करी है, और तीनों में मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं था, कोई गुंजाइश नहीं है, मैं 100% श्योर हूं। आपको लगता है तो आप बता सकते हैं, नहीं, है ना, बिल्कुल फेयर। मुझे इन तीनों जगहों पर कुछ भी ऐसा फील नहीं होता। ग्रेट। किसी भी तरह से मुझे पता हो सकता है कि यहाँ पे क्या क्या आपने चूज किया है, क्या क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबल बिल्कुल नहीं ना, बट लेकिन आप तीनों चीजें, 2 चीज आपको पता है इसमें से, एक वो फिल्म का एक्टर का नाम, बिल्कुल, या जो भी नाम थे वो पता है, और दूसरा आपको वो कार्ड्स पता है, जो भी नाम आए थे उसमें से, और ये टाइम तो आपको पता नहीं है, टाइम हमने रोक दिया, हमने टाइम को हमने इसलिए रोका कि हम बाद में दिखा सकें, ठीक है, ओके, ग्रेट। सो तुषार भाई, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये चीजें सब मुझे पहले से पता थी, तो आप मानेंगे?
मैं आपको भगवान मानूंगा। चमत्कारी बाबा कहूंगा, आज से अमर सिंह बाबा बुलाऊंगा। थिंक अबाउट द नेम, जो भी नाम था फिल्म एक्टर का, एक्ट्रेस का, ठीक है। आपके मन में आ सकता है अभी। ठीक है, आ गया। आपको तीनों में से क्या याद रहा अभी? फिल्म का नाम याद रहा, या एक्टर सॉन्ग का याद नाम। रहा, एक्टर का नाम। या एक्टर नाम याद रहा? एक्टर नाम याद रहा आपको? मन में लाओ एक्टर का नाम। ठीक है। पहला अल्फाबेट मन में बोलूं? हम्म। ए। हम्म। ए, हम्म। आपने ए बोला अभी, मैंने सोचा ऐसा। मन में बोला आपने। हाँ। आवाज आ गई मुझे यहाँ तक। ओह माय गॉड। आपने ए बोला। जी। इट्स नॉट आमिर खान, इट्स अक्षय कुमार। एग्जैक्टली। अक्षय कुमार। हाँ, बिल्कुल। ओके, ग्रेट। दूसरा नेम था जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर का नाम। 15-16 नाम थे, एक नाम आया था उसमें रैंडम से एक तरीके नाम आया से, था एक नाम रैंडम, जो मन मैंने में- स्टॉप बोला था। मन में आ सकता है अभी आपके वो? हाँ। अपना हाथ देंगे जरा, मन में लाओ। हम्म। आप जानते हैं उनको? हाँ। आप मिले हैं? नहीं। ओके, मेरे ख्याल से वो यूएस से कनेक्ट कर रहा है कहीं ना कहीं, यूएस से रिलेटेड हो रहा है, मुझे लग रहा है वो। इस बराक ओबामा। एग्जैक्टली। बराक ओबामा। रियली? अमेजिंग, अमेजिंग। बड़ा ही मतलब मजेदार है। टाइम की बात करें तो हाँ, ये टाइम मेरे तो को भी नहीं नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। बेसिकली ये दोनों चीजें ऑडियंस को भी पता है, क्योंकि हमने दोनों चीजें हाँ। ऑडियंस को दिखाई थी। मैंने थर्ड टाइम पे नहीं दिखाने और- दिया कि उसको हमने छुपा लिया कि हम बाद में दिखा सकते मेरा हैं। ही माथा नहीं, बल्कि मैं कह रहा हूँ ऑडियंस का भी माथा चकराया हुआ होगा अभी। कुछ लोगों को लग रहा होगा प्लान्ड है, बट ये मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, नथिंग इज प्लान्ड इन दिस पॉडकास्ट। इसको हम एक काम करते हैं, अपना फोन लीजिए आप, ओके। ओपन इंस्टाग्राम, ठीक है। एक बार मेरी उस पर जाए आप, एक बार आईडी पे। आईडी पे जाएं, ठीक है। अमर सिंह मैजिक, अमर सिंह मैजिक डालेंगे, आ जाएगा। wait। ठीक है भाई। भाई आप देखेंगे, एक बार सबको दिखाएं, ये मेरी आईडी है, ठीक है, दिखा सकते हैं कैमरा पे। भाई कुछ एक स्टोरी लगी हुई है इसके अंदर, एक बार स्टोरी पे क्लिक कीजिए आप। Oh my God। इट्स अमेजिंग। बराक ओबामा साहब है, और उन्होंने हाथ में लिया हुआ एक पोस्टर जिसमें लिखा है यू विल चूज दिस, केसरी मूवी अक्षय कुमार की, हम सब लोग जानते हैं, जो कि उसमें आया था, और बराक ओबामा साहब आए थे। और इसमें एक वॉच और है, एक पीछे एक घड़ी लगी हुई है, घड़ी लगी उस हुई पे है। टाइम आ रहा है उस पर भाई। एक टाइम और है। क्या टाइम है वो आपको पता है? देख सकते हैं आप। हाँ, ये इस पर जो टाइम है अभी 10:41 आप कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेट 10:41। हाँ, 40 नहीं है वो, 41 है या 40? हाँ 40 नहीं है, अप्रोक्स है। हाँ 41 है, 41 है। हाँ 41। वो घड़ी सेट करके रखी थी आपने, आज हाँ। आपने दिमाग पड़ा है। क्या बात है, ये अमेजिंग है। एक बार देखिए, घड़ी देखिए आप सब ने देख ही लिया होगा, घड़ी 10:41 है। और मैं अब घड़ी उठाता हूँ, इट्स 10:45। 10:45, 2-4 मिनट ऊपर 2-4 नीचे हो गए मिनट हैं ऊपर क्योंकि नीचे। हमने बात करते करते बट हो गए इतना हैं। भी बहुत बहुत हद तक एग्जैक्ट है। आप दिखा सकते हैं वैसे, क्योंकि हमें 3-4 मिनट तो हो गए इसको हाँ, रखे हुए, रखे हुए भी, बिल्कुल। है ना? क्योंकि क्राउन आपको पता है, तो क्राउन बंद होने के बाद घड़ी चालू रहती भाई, हाँ बिल्कुल, है ना? अगर मैं क्राउन को बंद नहीं करता तो वहीं स्टक रहती, लेकिन बंद करने के बाद घड़ी चालू हो जाती है, तो तो 2-3 मिनट हमारे को बात करते करते एग्जैक्टली, हो तो गए वहां से थे। 3-4 मिनट आगे आ गया। आगे पीछे हो गए थे। ये अमेजिंग है। ये कैसे, मतलब आपने सिर्फ मेरे मन में थी वो सारी बातें, मैंने ना कहीं लिखी ना कहीं कुछ। दैट्स अ मैजिक। Then how? कैसे सीखा ये मैजिक है। ये कौन सी किताब में लिखा है, मुझे आपसे ये बता दो किसी भी किताब। मैं किताब में ये नहीं नोट लिखा। बनाने वाली किताब और ये सब चाहिए मुझे। ये किसी भी किताब में लिखा नहीं भाई, ये एक प्रैक्टिस से चीजें आती हैं, और एक बड़ी ये अलग प्रैक्टिस भी सी- कैसे हो सकती है? बड़ी अलग सी आर्ट फॉर्म। अब बताओ ना, देखो सोचने वाली बात है कि जो चीजें मुझे नहीं पता, जो चीजें मैंने देखी भी नहीं है, वो मैंने पहले से लिख रखी। और आपको बताओ, स्टोरी जाइए आप, स्टोरी पे एक बार दोबारा जाइए, मैं चाहता हूँ उसको एक बार दोबारा से देखिए स्टोरी को। आप हैरान होंगे कि ये मैंने कल रात को Oh स्टोरी my लगाई God! थी। टाइमिंग आप देखिए, सब लोग अगर देख पाए, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूं, मैं बाकायदा इसे पॉडकास्ट के स्क्रीनशॉट में दिखाऊंगा, ठीक है? ये 19 आवर्स एगो, मतलब 19 घंटे पहले स्टोरी लगाई गई है। रात को 19 घंटे पहले स्टोरी लगाई गई है, जो अभी यहाँ मुझे पर लगा सवालों था के ऐसा। जवाब निकले हैं।
इंट्यूशन हुआ था मुझे ऐसा, Oh my God. मुझे इंट्यूशन हुआ था कि आप ये चीज़ें करने वाले हैं हम पॉडकास्ट में, और ये चीज़ आप चूज कर सकते हैं, ये मेरा इंट्यूशन था, ऐसा मुझे आभास हुआ था। अब तक के सारे ट्रिक्स में मैं ये सोच सकता था, मतलब 0.01% पे जाके मैं सोच सकता था कि कोई ट्रिक होगी, बट ऐसे मैं ट्रिक बोलूं, अब I'm इसी speechless. इसी को I'm हम दूसरे speechless. एंगल पे ले जाएं, हाँ. और मैं बोलूं कि मेरे पास कोई शक्ति है, मेरे कंधे कोई- पर बैठा कोई है हाँ, जिसने मुझे कोई बता है दिया जिसने कि बताया क्या था। है। रात को मैं बैठा था, ध्यान में बैठा था, ध्यान मुद्रा में, मुझे किसी मेरे कर्ण पिशाची ने ना कि मेरे कंधे पे आके बताया मुझे, तो आप मानेंगे अभी बात। बिल्कुल मैं मानूंगा, डेफिनेटली मैं मानूंगा। यही है भाई, एग्जैक्टली यही लोग कर रहे हैं। अब दिक्कत यहाँ पे है, मुझे दिक्कत होती है, पर्सनल लेवल पे दिक्कत होती है कि मुझे पता है कि मेरी ट्रिक है वो, मुझे पता है कि आप फिर मेरी क्लेम ट्रिक कर रहे हैं है, ये चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक चमत्कार trick है। नहीं है, ये ट्रिक है, और मुझे पता है मेरी ट्रिक को इस्तेमाल करके चमत्कार का नाम दिया जा रहा है, ये मुझे पता है। तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं आवाज उठाऊंगा। लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह नहीं मुझे, लोग क्या सोचेंगे इसकी परवाह नहीं मुझे, लेकिन हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है, मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं गलत के खिलाफ आवाज़ उठाऊं। और मुझे पता है कई लोगों से नाराज़ भी होंगे, इससे बहुत लोग नाराज़ होंगे, और मैं सबको बता दूं दोस्तों कि मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं वाहिगुरु को मानता हूँ, मैं भगवान श्री कृष्ण को मानता हूँ, मैं भोले बाबा को मानता हूँ, मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मैं गॉड को भी मानता हूँ, मैं सबको मानता हूँ, मैं सर्वधर्म को मान सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। सभी धर्मों के लिए मेरा सम्मान है, पूर्णता सम्मान है, लेकिन हाँ, मेरा दिक्कत है तो सिर्फ इस बात से कि वो ट्रिक दिखा करके चमत्कारी बाबा आप बने अंधविश्वास बैठे के खिलाफ हैं। हुए हैं। मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ, और उसके खिलाफ मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। जो लोग मेरे साथ हैं वो जानते हैं, मुझे लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग नाराज भी होते हैं। नहीं, मैं तो खैर बहुत अमेज हूँ आपके इस हुनर से और इस कला से, और डेफिनेटली जब आप ये कहते हैं कि ये चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है, ये हाथ की सफाई है, ये मेरा टैलेंट है जिसे मैंने इसी दुनिया में आकर अपने अंदर डेवलप किया। ये ऐसा नहीं कि मुझे पैदाइशी कोई ताकत मिली थी जो मैंने जिसकी उससे किया। तो ये सच में काबिल तारीफ है। आई सैल्यूट योर टैलेंट। थैंक यू भाई, थैंक यू जो आप इतना सब कुछ कर पा रहे हैं, और ये इस दुनिया के लिए बहुत ही मतलब वरदान जैसा है अगर मैं कहूँ, क्योंकि किसी को आप डिप्रेशन से, जो मैंने बीच में भी कहा, डिप्रेशन से वापस ला सकते हैं, आप किसी को किसी भी चीज से वापस ला सकते हैं, किसी भी ऐसी जगह से वापस ला सकते हैं जहां जिंदगी मौत का फैसला हो। अगर आपको एक क्लिप पसंद आई है तो आप इसका पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां जाकर आप उस लिंक पर क्लिक करके फुल पॉडकास्ट को देखिए, एंजॉय कीजिए। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको जो कुछ पॉडकास्ट में बताया गया वो कितना सटीक, कितना बेहतर, कितना नॉलेजेबल लगा, आपकी लाइफ में कितना वैल्यू एडिशन इसका हुआ। तो पूरा पॉडकास्ट देखकर फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा।